नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी बेटा हम लोग स्टेट पार्ट 1 क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सामयिक श्रेणी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टाइम सीरीज। बेटा ये चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। आज हमारा लास्ट वीडियो है और इसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू और थियरी करेंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूं कि बेटा अगर मेरा एक वीडियो भी अगर आपने अच्छी तरीके से देख लिया ना और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर लिया ना, चैलेंज है बच्चों, आप कभी जिंदगी में उस सवालों को नहीं भूलोगे। मैं उसमें जो भी बातें कहा हूं और जो भी बातें समझाया हूं, उन सभी बातों को अगर तुमने डिटेल में सीख लिया ना या समझ लिया ना, तो 100% आपके लिए ये चैप्टर में से आपके 16 मार्क्स, अगर जनरल ऑप्शन मिलता है तो 16 नंबर आपके जेब में होगा। और अगर जनरल ऑप्शन नहीं पूछता है तो यह चैप्टर 12 नंबर का होगा, तो 12 नंबर आपके जेब में होगा। तो बड़ा चलित औसत की विधि में हमने 3 कैटेगरी के बारे में बताया था, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, जिसमें से बच्चों 3 वर्ष और 5 वर्ष वाले सवाल मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, जाके जो पहले वीडियो बनाया है प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लो, आपको मिल जाएगा। और आज हम कराने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हर बार पेपर में पूछा ही जाता है, वो है 4 वर्ष वाला चलित औसत। 4 वर्ष वाला चलित औसत। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे और अच्छे से समझाएंगे और समझने का प्रयास भी करना। जैसे कि 4 वर्ष वाला होता कैसे बेटा, तो ये देखिए, ये कौन से सवाल है। 4 वर्ष का चलित औसत यहां पर लिखा रहता है, देखो, चौमासिक चलित औसत में झुकाव ज्ञात कीजिए। यानी कि 4 वर्ष का क्या निकालना है बेटा, चलित औसत निकालना है। 4 वर्ष का क्या निकालना है, 4 वर्ष का चलित औसत निकालना है। बड़ा निकालना कैसे होता है, सबसे पहले डिटेल में क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना, तभी आपको डिटेल में सारी चीजें समझ में आएगा। समझ में आ गया बच्चा पार्टी? तो चलिए बड़ा यहां पर मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूं और मैं लेने वाला हूं बड़ा यहां पर सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा बड़ा, और मैं जो जो कराने जा रहा हूं उसको डिटेल में समझते चलना बड़ा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं लेने वाला हूं स्वाध्याय 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाने वाला हूं। और बड़ा ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बड़ा बोर्ड के अंदर पूछा गया है जुलाई 22 में। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ रहा हूं और आप अच्छे से समझने का प्रयास करो, क्योंकि मैं आप लोग कहता हूं ना, जल्दबाजी में कोई भी काम मत करो बड़ा, जिससे सवाल की गलती हो जाए। इसलिए अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चन को पढ़ने का, समझने का, फिर सोल्व करने बैठने का। एक कंपनी के शेयर वर्ष 2016 दौरान औसत मासिक बंद मूल्य की सूचना नीचे कोष्ठक में दिया गया है। तो 4 मास, क्या लिखा है, 4 मास के चलित औसत के झुकाव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मास लिखा है, यहाँ पर शेयर की मूल्य लिखा है बेटा। ये सारी चीजें बड़ा पहले टेबल रेडी कर लेते हैं। और टेबल रेडी कैसे करना है बेटा, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। टेबल के अंदर कितने खाते बनाने पड़ेंगे, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स। जब भी 4 वर्ष वाला आएगा बेटा तो आपको टोटल 6 बॉक्स रेडी करना है। जब भी 4 वर्ष वाला आएगा तो आपको 6 बॉक्स रेडी करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंडीशन चेंज होता है तो 7 भी बनाना पड़ता है, वो मैं आपको आगे वाले सवाल में सिखाऊंगा। लेकिन लगभग लगभग 6 बॉक्स आपको रेडी करना रहेगा। डन 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 डन। आगे बढ़ते बड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो यहां पर देख लीजिए बड़ा, मैंने यहां पर मास लिख दिया है और यहां पर शेयरों की मूल्य मतलब वाई की वैल्यू लिख दिया है, और यहां पर एक टी। बच्चों टी कैसे निकाला जाता है पहले समझ लीजिए। यहां पर टी कैसे निकाला जाएगा, जितने महीना होगा उतना टी आपको लिखना है। तो यहां पर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है बड़ा। तो क्या करेंगे हम लोग, 12 तक यहाँ पर लिख देते पहले। तो यहाँ पर 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब बेटा क्या करना है, आपको 4 वर्ष वाले में एक चीज का ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर 4-4 की जोड़ी बनाना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है बेटा कि जब भी 4 वर्ष वाला आएगा तो आपको एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है बेटा। जब भी आप कोई भी वैल्यू लिखोगे तो एक एक लाइन छोड़ छोड़ के आपको लिखना है। जब भी कोई वैल्यू लिखोगे तो एक एक लाइन क्या करना है, छोड़ छोड़ कर लिखना है बेटा। क्या करना है, एक एक लाइन छोड़ छोड़ कर आपको लिखना है बेटा। देखो यहाँ पर एक एक लाइन छोड़ छोड़ के मैंने बेटा वैल्यू लिखा है। ऐसा कब करना बेटा, जब भी कभी 4 वर्ष वाला पूछेगा तब। जब भी कभी 4 वर्ष वाला सवाल पूछेगा तो बेटा आपको छोड़ छोड़ कर लिखना रहेगा। क्या करना होगा, छोड़ छोड़ कर बेटा आपको लिखना रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना और अच्छे से प्रयास करना बेटा। मैं समझाने जा रहा हूँ पूरा डिटेल में, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। मन लगा के पढ़ोगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 वर्ष की जोड़ी बनाएंगे। तो देखो 1, 2, 3, 4। तो बेटा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ ये 4 वर्ष का, जिसमें क्या करना है बेटा, आपको ध्यान रखना बेटा। 4 वर्ष वाले में यहाँ पर इसमें आगे 2 छोड़ना है और पीछे 2 छोड़ना है। क्या किसको किसको छोड़ना है, देखो यहाँ 1 नंबर लिखा है, यानी ये सामने वाली वैल्यू, इसके सामने आपको डैश कर दो बेटा। और यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर के सामने आपको डैश कर देना है। ठीक है, फिर नीचे बेटा यहाँ पर 11 लिखा है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर, यानी कि ऊपर 2 कॉलम में छोड़ना है और नीचे 2 कॉलम में आपको छोड़ देना है। बोलो बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ भाई। चलिए अब क्या करना है बेटा, यहाँ पर जो मैंने बॉक्स बनाया है 1, 2, 3, 4, तो 4 का बॉक्स बनाया है। अब यहाँ पर एक बार एक काम करो, लाइनिंग को काउंट कर लो बेटा, कितनी लाइन हो रही है। देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, यानी एक यहां से लेकर के यहां तक कितनी लाइनिंग है बेटा, लाइनिंग गिनो बेटा। 4 बॉक्स, 4 नंबर है और बीच में भी खाली है, उसको भी गिन लेने का। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 7 लाइन है। अब 7 लाइन में बीच वाली लाइन कौन सी है बेटा, 7 वाले में बीच की लाइन कौन सी, देखो 1, 2, 3, 3 ऊपर और 1, 2, 3, 3 नीचे। तो बेटा लाइनिंग कहाँ बचा बेटा, ये। तो बीच में कौन सी लाइन आ रही, ये वाली लाइन आ रही है। बीच में कौन सी लाइन आ रही है, ये वाली लाइन। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे बेटा, लिखना शुरू करेंगे। ध्यान से सीखो, फिर से बेटा देखो, फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझने बेटा। यहाँ पर लाइनिंग में मैंने थोड़ा गलती कर दी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक। वापस से समझ लेते बेटा, बहुत बड़ी गलती हो सकती है बेटा। इसलिए बेटा देखो, जब मुझसे गलती हो सकती है तो आपसे भी गलती हो सकती है। चलिए फिर से बेटा, सबसे पहले क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पर मैंने गलती कर दी बेटा, इसको पहले निकाल दो, निकाल दिया। चलो बेटा देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, 2 मिनट में इसको अच्छे से निकाल दो बेटा, नहीं तो गलती करेंगे अपने लोग। चलिए क्या करना है बेटा, मेरे को लाइनिंग करना था बेटा किसके, 1 और 2, 1 और 2 के बीच में लाइनिंग करना, मतलब यहाँ पर बेटा। ठीक है, और यहाँ पर बेटा क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में करना बेटा लाइनिंग, यहाँ पर। ठीक है बेटा, एक मतलब कि जब 4 वर्ष वाला होगा तो आपको क्या करना है, 1 और 2 के बीच में लाइन छोड़ना है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में लाइन, लास्ट वाले, मतलब ऊपर में बेटा जो पहली दूसरी संख्या होगी उसके बीच में और लास्ट में जो संख्या होगी उसके दोनों के बीच में आपको क्या करना है, एक एक लाइन छोड़ देना है। यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद क्या करना है, लाइन को काउंट करना है। 4 का ग्रुप बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 का ग्रुप बन गया। अब 4 के ग्रुप में क्या करना है, लाइनिंग गिन लो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन और 7 लाइन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है। तो बीच में कौन आ रहा है बड़ा, तो बीच में आ रहा है ये वाला लाइन। देखो ऊपर कितनी लाइन छूटी है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और नीचे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। नीचे 3 छूट रहा है, ऊपर 3 छूट रहा है, बीच में ये आ रहा है। तो अब बीच में यहां से लिखना शुरू करेंगे बेटा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 4-4 की जोड़ी बना, देखो 253 प्लस 231 प्लस 350 प्लस 261। ठीक है बेटा, क्लियर। अब क्या करना है,
भाई। और याद रखना इसमें भी एक एक लाइन छोड़ छोड़ के आपको लिखना है बाबू, ठीक है, गलती मत करना। चलिए अब क्या करना है, देखो यहाँ पर पहली लाइन छोड़ करके, यानी पहला लाओ संख्या छोड़ दो, फिर यहाँ से लिखना शुरू करो। क्या लिखा है, 231 प्लस 350 प्लस 261, और नीचे से एक उठा लो, क्या आएगा, 262। ठीक है, चलिए फिर यहाँ से एक लाइन छोड़ देंगे, फिर यहाँ से फिर 350 प्लस 261 प्लस 262 प्लस नीचे से सुखाएंगे तो 266। चलिए फिर क्या करेंगे, ये छोड़ दो, फिर कितना आएगा, 261 प्लस 262 प्लस 266 प्लस एक उठा लो, 263। अब यहाँ से छोड़ दो, फिर आएगा 262 प्लस 266 प्लस 263, और प्लस क्या आएगा, सॉरी 261। फिर यहाँ पर एक छोड़ेंगे तो क्या आएगा, 266 प्लस 263 प्लस 261 प्लस 281। डन। फिर उसके बाद आगे देखो बेटा, अब यहाँ पर 263 प्लस 261 प्लस 281 प्लस क्या आएगा, 278। चलिए अब बड़ा फिर 261 प्लस 281 प्लस 278 प्लस क्या आएगा, 278। फिर लास्ट 281 प्लस 278 प्लस 278 प्लस क्या आएगा, 272। तो बड़ा इस तरीके से बड़ा हम लोग यहाँ पर सारी वैल्यू लिख देंगे। तो देखो बड़ा सारी की सारी वैल्यू लिख दिया बेटा हमने, है ना, सारी की सारी वैल्यू लिख दिया। अब आपको क्या करना है बेटा, टोटल मारना है। क्या करना है, टोटल मारना है। चलिए बेटा टोटल मार के दिखाओ बेटा मुझे कितना आएगा। चलिए इन चारों का टोटल मारो बाबू, इन चारों का टोटल मारोगे कितना आएगा, 1095 आएगा। ठीक है बाबू, इसका टोटल मारो तो कितना आएगा, 104, और इसका टोटल मारो बेटा 1139, इसका टोटल मारो 1052, और इसका टोटल मारो 1052, इसका टोटल मारो 1071, इसका टोटल मारो 1083, और इसका टोटल मारो 1098, और इसका टोटल मारो 1109। इस तरीके से बेटा सब जब सारे को सबको टोटल मार लोगे, अब क्या करना है बेटा, जब आपका 4-4 वर्ष वाला हो जाए ना कंप्लीट, तो अब आपको 2-2 मूल्य का क्या करना है, योग करना है। 2-2 मूल्य मतलब क्या होता है बाबू, अब यहाँ पर समझने का प्रयास करोगे तो शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बेटा इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक चीज में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ बेटा, ध्यान से सीखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है बेटा, अब जब 2-2 मूल्य वाला आ जाएगा तब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना बेटा, आपको तब 1 नंबर पे डैश करना है और इधर 2 नंबर पे डैश करना, और नीचे क्या करना, नीचे आपको यहाँ पर 11 नंबर पे डैश करना और यहाँ पर 12 नंबर पे आपको डैश कर देना रहेगा। समझ में आ गया। चलिए अब बेटा टोटल कैसे करेंगे, अब टोटल मारना भी सीख जाओ, कैसे टोटल मारते हैं। एकदम इजी सवाल है बेटा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस एक ही बार आपको मेहनत करना होगा, एक ही बार आपको अच्छे से समझना होगा। अगर एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो समझ लो कि सवाल आ ही गए हैं। चलिए अब 2-2 की जोड़ी बनाना बेटा, कितनी कितनी जोड़ी बनाना, 2-2 की। ये किसका टोटल मारोगे, ये जो टोटल मारा ना इसका और इसका, ये दोनों की क्या करना है, जोड़ी बनाना है। तो इन दोनों को टोटल मार के कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। कहाँ लिखोगे, बीच में, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है बेटा, ये आ रहा है ना। तो यहाँ पर 2-2 की जोड़ी बनाओ, 1095 प्लस 1104 इक्वल। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ पर लिखो 1104 प्लस नीचे से एक उठा लो 1139, फिर यहाँ से एक छोड़ो, फिर 1139 नीचे से एक उठा लो, फिर 1052, फिर 1052 प्लस नीचे से उठाओ 1052, फिर 1052 प्लस 1071,
फिर 1071 प्लस 1083, फिर 1083 प्लस 1098, फिर 1098 प्लस 1109। देखो बेटा, अब हमने दो दो की जोड़ी भी मार दिया। अब क्या करना है बाबू, यहाँ पर क्या करना है, टोटल मारना है। तो बेटा टोटल मार के दिखाओ कितना आएगा। तो बेटा यहाँ पर टोटल मारोगे कितना आएगा, 2199। बच्चों इसका टोटल मारो तो 2243, और इसका टोटल मारो तो 2191, और इन दोनों का टोटल मारो तो 2104, और इन दोनों का टोटल मारो तो 2123, और इन दोनों का टोटल मारो तो 2154, और इसका टोटल मारो 2181, और इसका टोटल मारो तो 2207। देखो बेटा टोटल मार दिया मैंने, टोटल मार दिया। अब क्या करना है, अब ध्यान से सीखने का प्रयास करना बेटा। ये कितने वर्ष वाला था बेटा, कितने मार्क्स का था, 4 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था, 4 मार्क्स का था। और ये कितने कितने योग करना था बेटा, दो दो का करना था। अब 4 और 2 का दोनों का गुणा करो बच्चों, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बेटा, 8। तो आपको जब भाग देना है बेटा, 4 वर्ष वाले में जब भाग देना हो तो किससे भाग दोगे, 8 से भाग दोगे। कैसे, सर 4 का ये और 2 का ये, दोनों का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 8 का। तो भाग किस में देना है, इसके अंदर देखो 2199 पहले लिख दो, फिर भागे क्या करेंगे, 8, फिर 2243 भागे 8, फिर 2191 भागे 8, फिर 2104 भागे 8, फिर 2123 भागे 8, फिर 2154 भागे 8, फिर 2181 भागे 4, फिर 2207 भागे 8। अब क्या करना है बेटा, भाग देना है। चलिए भाग देते बेटा, तो इसमें भाग देंगे बेटा, कितना आएगा, तो पहले वाले का आंसर आएगा 274.88। ठीक है, चलिए फिर इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 280.38। फिर उसके बाद इसका भाग देंगे 273.88, फिर इसका 263, तो इसका 265.38, इसका 269.25, और इसका 272.63, और इसका 275.88। तो बेटा इस तरीके से बेटा हम देखो 4 वर्ष वाले बेटा सवाल को हम लोग कंप्लीटली सीखेंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको 4 वर्ष वाले सवाल बहुत ही बेसिक लेवल का समझ में आ गया होगा। देखो बेटा इसलिए कहता हूँ ना बेटा, 4 वर्ष वाले में मैंने आपको क्या कहा था, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन अगर एक बार सीख गए ना बेटा तो समझ जाओ कि आपके लिए ये तो नैया पार हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा आईएमपी सवाल बेटा यही माना जाता है बेटा 4 वर्ष वाले में। ज्यादा आईएमपी बेटा इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आएगा। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ बेटा, जैसे तुमने एक बार सवाल किया और आपका आंसर गलत आ गया, फिर पता है, फिर जब दोबारा ट्राई करते हो फिर गलत हो जाता है, जब दोबारा ट्राई करते हो फिर गलत हो जाता है, तो आप क्या बोलते हो, शायद सर मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया। आप लोग हार मान लेते हो। हार नहीं मानना है, कब तक नहीं आएगा भाई, कब तक नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी, 4 बार गलती होगी, 5 बार गलती होगी, शायद 6ठी बार सफलता मिल जाए। तो इसलिए हार मत मानो बेटा। और मुझे पता है आपके अंदर काबिलियत है, कूट कूट के भरा हुआ है, और आपके अंदर योग्यता बहुत ज्यादा है। आपके अंदर, मुझे पता है आपके अंदर जिज्ञासा बहुत ज्यादा है, आपके अंदर काम करने की कैपेसिटी बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को इसलिए सजेस्ट करता हूं, मेहनत करो और आगे बढ़ो, और माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करो। जो भी आपको पढ़ाता है, जो भी आपको सिखाता है, जो भी आपको करवाता है, उनकी रिस्पेक्ट करो और आगे बढ़ो और माँ बाप का नाम रोशन करो। आई होप, उम्मीद करता हूँ बेटा एक सवाल कराने में मुझे इतना टाइम लगा है तो दूसरा सवाल करने में इतना बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और मजा 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 आएगा। तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं बेटा। समझ में आ गया बेटा।
चलिए अब हम एक और सवाल प्रैक्टिस करते हैं जिससे हम आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। समझ आ गया बेटा? चलिए अब लेने वाले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हम लोग बेटा, आपको सिखा देते हैं। यहां पर हम लेने वाले बेटा 4 पॉइंट स्वाध्याय 4.3 का लेने वाले हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्या लेने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 4 लेने वाले हैं। तो इसलिए इसको डिटेल में सीखने का प्रोसेस करना। थोड़ा सा अलग टॉपिक लिखा हुआ, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, इसलिए कंफ्यूजन मत होना करना। वैसे ही कॉन्सेप्ट एक ही है, बस सीखने की प्रयास करो। क्यों नहीं आएगा? जबरदस्त तरीके से आएगा। चैलेंज है भाई, आपको सिखा के रहूंगा, आपकी खोपड़ी में फिट करके रहूंगा। चलिए, वर्ष के अलग अलग त्रैमासिक क्यू अंतराल मात्रांक में थोक का मूल्य सूचकांक निम्नलिखित गया है, जिसमें 4 त्रैमासिक चलित औसत निकालना है। 4 त्रैमासिक चलित औसत का श्रेणी का झुकाव ज्ञात करना है। 4 मास का करना है। कितना? 4, यानी एक वर्ष जैसे 2013 उसके अंदर 4 है, 2014 में 4 भाग है, 2015 में कितने भाग है? 4 भाग है। तो ऐसे 4 भाग करके 3 भाग बनाए हैं, 2013, 2014, 2015। तो हमसे बड़ा वर्ष से कोई लेना देना नहीं है। जब हमको तो भाई लिखना आना चाहिए, बस लिखना आ गया तो सवाल अपने आप आ जाएगा। देखो लिखा कैसे बड़ा, देखो वर्ष लिखा पहले, फिर त्रैमासिक लिखा, फिर सूचकांक। तो वर्ष लिखा 2013, उसके अंदर 4 भाग है। फिर 2014 लिखा, उसके अंदर 4 भाग है। 2015 लिखा, उसके अंदर 4 भाग है। लिख दिया भाई। लिखना एकदम इजी है, लिखना आना चाहिए बस। और क्या करना है हमेशा याद रखना, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना पड़ा। क्या करना है? एक एक लाइन आपको क्या करना है? छोड़ छोड़ के लिखना पड़ा। जैसे ये 2013 लिखा है, इसमें 4 भाग है, तो एक एक लाइन आपको छोड़ छोड़ के करना रहेगा। क्लियर? आप करना कैसे बड़ा, सबसे पहले बता दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर टी है, तो टी कैसे लिखोगे? जितना वर्ष होगा, जितना त्रैमासिक होगा, उतना टी। तो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। लिख दिया। अब बेटा क्या करना है, जब 4 मास का चलित औसत निकालना है बेटा, क्या करने का? 1 और 2, 1 और 2 की बीच में डैश कर दो। फिर लास्ट वाले में 11 12 के बीच में क्या करना है आपको? डैश कर देना है। यहां तक क्लियर है भाई? आगे बढ़ते बेटा। अब बेटा लिखने की शुरुआत कैसे करोगे बेटा? तो एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पहले 4 की जोड़ी बनाओ, 1 2 3 4। ये 4 की जोड़ी बन गई बेटा। अब काउंट करो बेटा, कितनी लीटी है? 1, 1 लीटी, 2 लीटी, 3 लीटी, 4 लीटी, 5 लीटी, 6 लीटी, 7 लीटी। तो बीच में कौन आ रहा है सर? बीच में ये आ रहा है। ऊपर 3 लीटी है और नीचे 3 लीटी है, मतलब बीच में ये आ रहा है। तो यहां से लिखना शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए लिखते हैं बेटा। चलिए पहले क्या आएगा? 110 प्लस 110 प्लस 125 प्लस 135। डन। फिर क्या करना है बेटा? आगे से एक छोड़ते जाएंगे, तो यहाँ पर छोड़ दो। तो 110 प्लस 125 प्लस 135 प्लस नीचे से एक उठा लेंगे 145। फिर 110, फिर ये वाला अगला छोड़ देंगे। फिर 125, 135, 145 प्लस 152। फिर आगे से छोड़ेंगे 135, 145, 152। फिर आगे से उठाएंगे 155। फिर आगे से छोड़ेंगे 145, 152, 155 और 168। फिर 152, 155, 168, फिर 131। फिर यहाँ पर आएगा 155, 168, 131 और 124। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब 155 क्या करेंगे हम लोग? छोड़ेंगे तो कितना आएगा? 168, 131, 124 और नीचे से उठाएंगे, सॉरी 132। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर फिर एक छोड़ेंगे तो 131, 124, 132, फिर नीचे से उठाएंगे 153। ये देखो बेटा, इस तरीके से हम लोग सारी वैल्यू लिख देंगे। सारी वैल्यू लिखने के बाद आप क्या करना है बेटा? इन सभी का टोटल मारो। चलो बच्चों टोटल मार्क बताओ मुझे और मैं फटाफट लिखते जाऊंगा बेटा। चलिए टोटल बताओ बेटा क्या आएगा?
तो पहले वाले का आएगा 480, इसका टोटल मारो बेटा 515, इसका टोटल मारो 557। चलिए उसके बाद इसका टोटल मारो बेटा 587, इसका टोटल मारो 620, इसका 606, इसका 578 और इसका 555 और इसका 540। ये देखो बेटा ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, दो दो का बनाना है। तो दो दो की जोड़ी कैसे बनाओगे बेटा, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, ये देखो एक नंबर के सामने डैश करना है, दो नंबर के सामने डैश करना है, यहाँ तक कर दिया। फिर नीचे बेटा इधर 11 नंबर के सामने डैश, इधर 12 नंबर के सामने डैश, मतलब नीचे 2 डैश ऊपर 2 डैश आपको करना रहेगा। उसके बाद लिखना कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ, ध्यान से सीखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ध्यान से लिखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझ में आ गया बेटा, ध्यान से लिखोगे तो ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चा, ध्यान से लिखोगे तो ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है सर, ये आ रहा है, तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। देखो कैसे, तो दो दो के बनाना है, 480 प्लस 515, फिर एक छोड़ दो, फिर 515 प्लस 557, फिर 557 प्लस 587, फिर 587 प्लस 620, फिर 620 प्लस 606, फिर 606 प्लस 578, फिर 578 प्लस 555, फिर 555 प्लस 540। ये देखो बेटा मैंने ये वैल्यू भी लिख दिया है, ठीक है, मैंने ये वैल्यू लिख दिया। अब इसका टोटल मारते बेटा, चलिए देखते हैं इसका टोटल मारते बेटा, और टोटल भी हमको समझ में आ जाना चाहिए बेटा। चलिए इन दोनों का टोटल मारो, कितना आएगा 995, और इसका टोटल मारो 1072, ठीक है। चलिए फिर बेटा इसका टोटल मारो, कितना आएगा 1144, इसका मारो 1207, इसका मारो 1226, इसका टोटल मारो 1184, इसका टोटल मारो 1133, और इसका टोटल मारो 1095। ये देखो बेटा इसका भी टोटल मार दिया। अब हम क्या करेंगे, ये कितने वर्ष का था 4, और ये कितने का था 2, और 4 और 2 का गुणा करो, कितना आएगा बेटा 8। तो आपको भाग कितने से देना है, 8 से भाग देना है। तो देखो लिखने का तरीका देख लो बेटा, समझ में आ जाएगा। कैसे लिखोगे, तो 995 भागे 8, फिर 1072 भागे 8, 1144 भागे 8, 1207 भागे 8, 1226 भागे 8, 1184 भागे 8, 1133 भागे 8, 1095 भागे 8। ठीक है, अब बड़ा भाग दो, भाग दो कितना आएगा बड़ा, चलिए बड़ा भाग दो, जो भाग दो का कितना आएगा 124.38, इसमें भाग दो बड़ा तो 134, तो इसमें भाग दो बड़ा 143, फिर 1207 भागे 8 करो बड़ा, कितना आएगा 150.88, फिर 1226 भागे 8 करो तो 153.25, 184 भागे 8 करो 148, 133 भागे 1133 भागे 8 करो तो 141.63, और 195 भागे 8 करो तो 136 भागे 88। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन को भी संपूर्ण रूप से खत्म करेंगे। अब बताओ बच्चों, आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है ना, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। और अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल मत हो, सत्यम सर है ना, अभी एक सवाल और प्रैक्टिस करेंगे हम तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक मुझे एक सवाल 4 मार्क्स का नहीं क्लियर होता है, तब तक बड़ा हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे, कोई बात नहीं।
हम एक सवाल और प्रैक्टिस करेंगे तब तो आएगा। अभी थोड़ा सा आया है, अभी थोड़ा सा आया, थोड़ा 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 करते पूरा आ जाएगा। टेंशन लेने का नहीं, बस समझते चलो, मेहनत करते चलो। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग बड़ा। अब लेने वाले हम लोग बड़ा उदाहरण नंबर, हम लोग लेने वाले बड़ा उदाहरण नंबर 10। ये भी 4 वर्ष वाला है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। क्या लिखा है, एक दुकान में मासिक बिक्री निम्न सूचना पर से चौमासिक चौमासिक चलित औसत यानी कि 4 मार्क्स का निकालना पड़ा, 4 मार्क्स का चलित औसत निकालना पड़ा। तो कोई बात नहीं, चलिए निकालते बड़ा हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बड़ा एक बार हम लोग मास और बिक्री को अच्छे से लिख लेते हैं। चलिए तो यहां पर देखो बड़ा हम लोग उदाहरण नंबर 10 का प्रयास करते हैं और लिखेंगे भी अच्छे से बड़ा। देखो ठीक है, तो यहाँ पर सारे महीने लिख दिए बड़ा, बिक्री वाई लिख दिया है, और टी कैसे निकालेंगे बड़ा, गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 और 1 10। करना कैसे बड़ा, 4 मार्क्स में कैसे। और बड़ा ये बोर्ड में 3 बार पूछा गया है, मार्च 18 में, जुलाई 18 में और मार्च 22 में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बड़ा, प्रैक्टिस करना ठीक है। चलिए कैसे करेंगे बेटा, हमको क्या करना है, 1 और 2 के बीच में बेटा क्या करना है, 1 और 2 के बीच में छोड़ दो, और यहाँ पर 8 और 9 के बीच में आपको लाइट ही खींच देना, एक एक खींचना बेटा, कितना, एक एक खींच दिया बेटा। अब बेटा क्या करना है, 4 की जोड़ी बनाओ, चलो 4 की जोड़ी बनाओ, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी 4 जोड़ी, तो ये रहा 4 की जोड़ी बन गई बेटा। अब इसमें काउंट करो कितनी लीटी है, 1 लीटी 2 लीटी 3 लीटी 4 लीटी 5 लीटी 6 लीटी 7 लीटी। अब बीच में कौन सी लीटी आ रही है, सर ये वाली आ रही है, तो ऊपर 3 लीटी नीचे 3 लीटी बीच में आ गई। तो चलिए बेटा 4 4 की जोड़ी हम लिखना शुरू कर देंगे बेटा। चलिए तो 5 3 7 और 6, अब आगे से एक छोड़ते जाओ, फिर 3 7 5 6 प्लस नीचे से एक उठाओ 4, फिर आगे से एक छोड़ो 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस नीचे से एक उठाओ 8, आगे से एक छोड़ो 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है, प्लस 9, ठीक है, फिर 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, फिर आगे से एक छोड़ो तो 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 8, फिर आगे से छोड़ो तो 9 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 9, लिख दिया बेटा सारी वैल्यू, सारी वैल्यू लिख दिया। आप क्या करना है बेटा, इसका टोटल मानना है। चलिए इसका टोटल मारते बेटा, इसका चारों का टोटल मारो कितना आएगा 21, इन चारों का टोटल मारो 20, इन चारों का टोटल मारो 25, इन चारों का टोटल मारो बेटा कितना आएगा 27, इन चारों का टोटल मारो 31, इन चारों का टोटल मारो 35 और इन चारों का टोटल मारो 36। समझना क्या बेटा। चलिए अब क्या करेंगे, 2 2 की जोड़ी बनाएंगे। तो 2 2 की जोड़ी बनाने के लिए किसके ऊपर छोड़ना, किसको होगा, यहाँ पर 1 नंबर के सामने डैश कर दो, यहाँ पर 2 नंबर के सामने डैश कर दो, और नीचे यहाँ पर 9 नंबर के सामने डैश, यहाँ पर 10 नंबर के सामने डैश कर दिया। अब बड़ा अब क्या करना है, 2 2 मूल्यों का योग करना है। 2 2 मूल्य मतलब कि इन दोनों के बीच का टोटल मानना है। तो कैसे 2 2 की जोड़ी बनाते हैं, यहाँ पर आएगा बीच में, तो लिखेंगे 21 प्लस 20, फिर एक छोड़ो तो 20 प्लस 25, तो 25 प्लस 27, फिर 27 प्लस 31, फिर 31 प्लस 35, फिर 35 प्लस 36। तो देखो ये बेटा हमने यहाँ पर भी सारे टोटल लिख दिया। अब क्या करना है बेटा, टोटल मारना है। चलिए टोटल मारो कितना आएगा इन दोनों का, इधर आएगा 41, इन दोनों का टोटल मारो तो आएगा 45, इन दोनों का टोटल मारो कितना आएगा 52, इन दोनों का टोटल मारो कितना आएगा 58, और इन दोनों का टोटल मारो कितना आएगा 66, और इन दोनों का टोटल मारो कितना आएगा 71। ये कर दिया बेटा। अब क्या करना है, तो ये कितने वर्ष का है 4 और ये कितने वर्ष का है 2, और 4 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 8,
तो 41 में हम किसका भाग देंगे बेटा? 8। तो 45 में हम किसका भाग देंगे? 8। 52 में हम किसका भाग देंगे? 8। 58 में हम किसको भाग देंगे? 8। 66 में हम किसको भाग देंगे? 8। 71 में किसको भाग देंगे? 8। चलिए बेटा आप भाग देते हैं, तो बेटा भाग दो। इसका आंसर आएगा 5.13। इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 5.63। इसका कितना आएगा? 6.5। इसका भाग दो बेटा, तो 7.25। इसका भाग दो 8.25। इसका भाग दो 8.88। तो इस तरीके से बेटा इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा बस सवाल पूरा हो गया। अरे हाँ भाई बिल्कुल पूरा हो गया। अब बताओ बेटा, क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया? सच बोलना बेटा, ईमानदारी से बोलना, सच में बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और बेटा इसकी तरह सेम टू सेम सवाल, इसकी तरह उदाहरण नंबर 10 की तरह सेम टू सेम सवाल बेटा आपको कहाँ पर मिलेगा? मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ, 2 सवाल दे रहा हूँ बेटा आपको प्रैक्टिस के लिए। वो 2 सवाल आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करने हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, सेक्शन एफ का ये 2nd नंबर का क्वेश्चन बेटा, आपको ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। कौन सा? ये वाला क्वेश्चन बेटा आपको प्रैक्टिस करना है। और बेटा मैंने आपको 4.3 का एक ये वाला सवाल कराया था। कौन सा सवाल था बेटा? स्वाध्याय 4.3 का इस टाइप का सवाल कराया था कि नहीं कराया? और इस टाइप का सवाल बेटा सेक्शन एफ में बेटा आपको यहाँ पर ये देखो बेटा 5वां नंबर का क्वेश्चन बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन उसकी तरह करना है। लिखने का तरीका कह रहा हूँ बेटा, उसी की तरह सेम टू सेम लिखना है, उसी की तरह सेम टू सेम सॉल्व भी करना है। आई होप, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये 2 क्वेश्चन ईमानदारी से अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। हम सच कह रहे बेटा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग ईमानदारी से पूरा सवाल करोगे। करोगे कि नहीं करोगे बेटा? पहले ये बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? बोलो मेरे बच्चा पार्टी, करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? ईमानदारी से पक्का करोगे ना? अगर इसका आंसर देखना तो मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूं, लेकिन ईमानदारी से करना है, ठीक है? ये देखिए बेटा सेक्शन आपका यहाँ पर दूसरे नंबर का जो सवाल बताया था भाई, देखो बेटा आंसर देखना तो देख लो, पर करना अपनी मर्जी से है। ये रहा आंसर बेटा, ठीक है? देखना हो तो बेटा कर लेना, अपनी मर्जी से करना है, ठीक है? अब बेटा मैं आपको सेक्शन आपको मैं 5वां भी दिखा देता हूँ, इसको भी अपनी मर्जी से ही करना है। पर आंसर के लिए बेटा मैं आपको सेफ्टी के लिए बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखो आंसर इस तरीके से करना है। ये देखिए बेटा, ठीक है? यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है? आंसर सोल्व करना रहेगा। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा कि आप लोग ईमानदारी से अपने मर्जी से करोगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि मैंने 3 सवाल तो मैंने खुद कराया बेटा, तो 2 सवाल तो आपको खुद प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चा पार्टी, तो बेटा मैं कैसे आपको सिखा पाऊंगा, कैसे मैं आपको आगे बढ़ा पाऊंगा, है ना? मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि मेहनत नहीं करोगे बच्चा पार्टी तो आगे कैसे बढ़ोगे? इसलिए प्लीज बेटा मेहनत करो और आगे बढ़ो यार, ठीक है? मेहनत करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? हर कदम पे मुश्किलें आएंगी, हर कदम पे मुश्किलें आएंगी। इन मुश्किलों से आगे निकलना ही इस सफलता की एक कहानी है, सफलता की एक रास्ता है। जिंदगी में मुश्किलें तो आना ही है, और जब तक मुश्किलें ना हो सफलता का क्या खुशी है, क्या आनंद है। समझ गया बेटा? तो बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर मान लो बेटा कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिल गया हो बोर्ड के अंदर जो मैंने नहीं कराया हो और आप लोगों को कर रहे हो प्रैक्टिस और उसका उत्तर नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो क्वेश्चन के डाउट्स पूछ सकते हो। चाहे कोई भी सवाल हो, कहीं का भी सवाल हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।